डियर लविंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नेट के एग्जाम की घड़ियां अब बहुत ही करीब आ चुकी हैं। महज अब 24 घंटे से भी कम का समय हमारे पास है। तो बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है। सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए और खूब अच्छी नींद लीजिए। एग्जामिनेशन में जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, तो ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। सबसे पहली बात यह कि बेटा घर से निकलने से पहले क्या करना है। बेटा घर से निकलने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना है। भगवान जो भी आपके इष्ट देवता होते हैं उनके मत्थे टेकने हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी आपके साथ आपका एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ, पासपोर्ट और पोस्टकार्ड साइज फोटो का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बेटा मैं आता हूं एडमिट कार्ड पे। एडमिट कार्ड आपका कैसा होना चाहिए। तो बेटा आप सभी लोगों को पता है कि जो एडमिट कार्ड निकल रहा है, टोटल आपका एडमिट कार्ड 3 पेज का है। 3 पेज का आपका एडमिट कार्ड है बेटा। सबसे पहला पेज जो है जिसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स डेट ऑफ बर्थ, स्टेट और आपका सेंटर, ये सारी बातें दी हुई हैं। और उसके बाद बेटा लास्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 कॉलम दिया हुआ है। जो सबसे पहला कॉलम है बेटा, इस पहले कॉलम में कैंडिडेट फोटोज, फोटो बेटा जो लगेगी वो कलर फोटो होगी। और ध्यान रखेंगे कि वही फोटो होनी चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करते समय वहां पे लगाया था। अगर सपोज ऐसा हो कि आपके पास वो फोटो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो कपड़ा आपने पहन के वो फोटो उस समय खिंचवाई थी, सेम वही कपड़ा पहन करके आप वो फोटो क्लिक करवा लीजिए। फिर भी मान लीजिए आपके पास वो कपड़ा ही ना हो, या फिर उस समय आपके बाल बहुत छोटे हैं, इस समय लॉन्ग हेयर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जो फोटो आपका उसमें पड़ा हुआ है उस फोटो को कॉपी करवा के किसी भी फोटोग्राफर से सेम फोटोग्राफ आप जनरेट करा सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे बेटा। दूसरा है बेटा लेफ्ट हैंड इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन। ये लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है। और तीसरा कॉलम है बेटा आपके साइन का। ध्यान रखिएगा ये सिग्नेचर जो है आपको अभी नहीं करनी है, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के बाद करनी है। ये 3 पॉइंट यहां पे ध्यान देने की बात है बेटा। पहला जो है आपका फोटोग्राफ जो कि पासपोर्ट साइज होगा, जिसकी साइज बेटा यहां पर दी छोटी साइज की होती है। एक पोस्ट कार्ड होता है जो बड़ा साइज का होता है बेटा। और दूसरा आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है। आगे आते हैं बेटा दूसरे पेज पर। दूसरे पेज पर 4x6 की सेम वही फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में लगी हुई है। और इसकी साइज बेटा बड़ी होती है, जिसको आप पोस्ट कार्ड साइज कहते हैं। फिर उसके बाद है बेटा कैंडिडेट सिग्नेचर जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में करनी है। और फिर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा। लास्ट पेज जो है बेटा आपका इंस्ट्रक्शन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले बात तो मैं डिस्कस करना चाहता हूं बेटा कि कपड़े को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो बेटा सीधी सी बात समझ लो, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्लीपर चप्पल पहनिएगा आप, जूता या मोटे हील वाला, या गर्ल्स स्पेशली मोटे हील की सैंडल, इस तरह की कोई भी चीज पहन के ना जाए। आपका मेहंदी, गर्ल्स के लिए अगर मेहंदी लगाई हुई है या फिर ऐसा कुछ है तो प्लीज उसको आप रिमूव कर दीजिएगा। शॉर्ट स्लीव की, हाफ स्लीव की टी शर्ट और लोअर पहन करके आपको जाना है। कोई भी आप जो है ईयर रिंग या हेयर पिन या ऐसे कुछ भी, नोज पिन या कुछ भी हो तो बेटा आप सब कुछ निकाल के जाइएगा ताकि वहां पे कोई ट्रबल ना हो। पर्टिकुलर अगर मैं बात करता हूं किसी कम्युनिटी विशेष के लिए, जो हमारे सिख भाई हैं तो उन लोगों के लिए बेटा अलाउड है, या फिर जो मुस्लिम भाई हैं उन लोगों के लिए जो पर्टिकुलर अगर कोई क्लॉथ है तो उनके लिए भी अलाउड है। जो हिजाब वगैरह पहन के जाते हैं तो उनके लिए भी अलाउड है, लेकिन वो समय से पहले वहां पे पहुंच करके अपना पूरी चेकिंग अच्छे से करवा लेंगे। तो कपड़े के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए बेटा। लाइट कलर की कोई भी टी शर्ट, हाफ स्लीव की और लोअर और स्लीपर, इसके अलावा आपके पॉकेट में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक। एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, 12th का मार्क्स, जो 12th का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपका हो सकता है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब जितने भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हैं, ये कोई भी आईडी प्रूफ आपके साथ चलेगा।
तो ये दो चीजें बेटा आपको घर से लेके निकलना जरूरी है, एक एडमिट कार्ड और दूसरा आईडी प्रूफ। घर से निकलने से पहले आप मम्मी पापा को बता दें या कोई एक छोटी सी पर्ची रख लें। पानी की बोतल अगर आप लेके जाना चाहते हैं बेटा, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए। बाकी पेन, कोई भी स्टेशनरी आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी वॉच, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी आपके बॉडी में पूरा ऊपर से नीचे कहीं भी कुछ नहीं होना चाहिए। घर से बहुत स्ट्रिक्टली चेक करके ही बेटा घर से आप निकलिए। तो ये थी बेटा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको एग्जामिनेशन में ध्यान देनी है और एडमिट कार्ड से रिलेटेड। बाकी जो है बेटा मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर सकता है कि क्या आपको फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल फोन, वॉच, वैलेट, करेंसी, ये कुछ नहीं ले जाना है। मेल की अगर ड्रेस कोड की बात करें, मैंडेटरी है बेटा, फेस मास्क आप लेके जाना चाहो ले जाओ। लाइट कलर का ड्रेस होना चाहिए, टॉप या सिंपल पैंट होनी चाहिए, सैंडल या स्लीपर हो बेटा। कुर्ता पैजामा इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाले, बड़े बटन्स वाले, ऐसे कोई भी कपड़े आप पहन करके ना जाए। सेम ऐसे ही बेटा फीमेल्स के लिए भी है। मैंडेटरी कपड़े मैंने बताया था बेटा, जीन्स, फुल स्लीव क्लोथ, लेगिंग्स, प्लाजो, ये सब कपड़े आप बिल्कुल पहन के मत जाइए, ठीक है ना। इन सभी बातों का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा। कपड़े को लेकर के बच्चे हमेशा परेशान होते हैं। सबसे बड़ी चीज बेटा, आपका सेंटर पे जो टाइमिंग आपको अलॉट किया गया है उस टाइम पे ही पहुंचिए। 2 बजे या जो भी टाइम आपका प्रिस्क्राइब्ड है उसके बाद किसी भी बच्चे को सेंटर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा बेटा। बेटा नीट का सिर्फ एक एग्जाम है, 1 नेशन 1 एग्जाम, याद रखिएगा इस बात को। दूसरा आपको कोई मौका मिलने वाला नहीं है, ये समझ लीजिए। आपके साल भर की मेहनत है, जो दिन रात आप लोगों ने मेहनत की है, उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ये जो 3 घंटे 20 मिनट है वो आपकी जिंदगी के सबसे अहम 3 घंटे 20 मिनट होंगे, जिसमें आपको अपने जिंदगी का बेस्ट देना है बेटा। तो अपने दिमाग में ये लेकर चलो बेटा कि वो 3 घंटे 20 मिनट हम अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट पल देने वाले हैं। जितनी भी आपने पढ़ाई की है पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, कोई भी नई चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है उसी को बार बार फटाफट रिवाइज करते रहो और खुश रहो, हैप्पी रहो, फुल कॉन्फिडेंस में रहो बेटा। अब जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना, टेंशन में नहीं आना। टेंशन में आकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा। पेपर मिलेगा, पेपर मिलने के बाद एक बार फटाफट सारे क्वेश्चन देख जाइएगा। जो क्वेश्चन आपको लगता है सबसे इजी है वहीं से आप पेपर अपना स्टार्ट करिएगा। फिलिंग मिस्टेक में ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन करते जाइएगा बेटा उसको स्मॉल डॉट बनाते जाइएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसको फिल करते रहिएगा। जो ऑप्शनल है सेक्शन ए, सेक्शन बी में जितने क्वेश्चन करने हैं उसको भी ध्यान रखिएगा बेटा। ऑप्शनल क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको अच्छे से तैयार है बेटा और आपको पता है। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा आप घर से निकलने से पहले ये वीडियो जरूर देखें और मैं अपने सभी प्यारे बच्चों को, जितने भी नीट के एस्पिरेंट हैं जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। यू आर माय रॉकर्स एंड यू हैव टू रॉक। और एक बात मैं जरूर करूंगा बेटा, अपना कॉन्फिडेंस कम मत होने देना, वो अपनी एनर्जी पूरी लगा देना, कहीं भी किसी तरह की कोई कसर ना रह जाए। हर एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एक एक नंबर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन को सीरियसली लीजिएगा और अपनी जिंदगी का बेस्ट दीजिएगा। और जाते जाते एक लाइन में जरूर कहना चाहूंगा, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। माय लविंग डियर स्टूडेंट, यू हैव टू रॉक एंड यू आर माय रॉकर्स। आर गुलगुलियन, ऑल द बेस्ट, जस्ट रॉक बेटा, टुमारो इज योर्स। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जस्ट रॉक।